2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो कांड के 3 दोषियों को मौत की सजा देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन तीनों को उम्र कैद देने के निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। निचली अदालत ने कुल 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, बाकी 11 ने अपनी सजा के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब यह है कि सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा काटनी होगी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजरात पुलिस के 5 अफसरों और 2 डॉक्टरों को भी दोषी साबित किया है। इन सभी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई की दलील थी कि इन सब ने दोषियों के साथ मिलकर केस से जुड़े दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया और पंचनामा के साथ भी छेड़छाड़ की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलील सही साबित पाते हुए अपना फैसला सुनाया। इसके बावजूद इन सभी को जेल नहीं जाना होगा, क्योंकि वो 4.5 साल की सजा पहले ही काट चुके हैं। उन पर सिर्फ 20-20 हजार रुपए जुर्माना होगा। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। बिल्किस बानो तब 19 साल की गर्भवती महिला थी। 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के रंधीकपुर इलाके में दंगाइयों ने उसकी 3 साल की बच्ची और परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी। सीबीआई के मुताबिक 3 दोषियों जसवंत नाई, गोविंद नाई और शैलेश भट्ट के खिलाफ सीधे सबूत मिले कि उन्होंने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस और उसकी बहन और उसकी मां के साथ सामूहिक रेप किया। शैलेश भट्ट पर आरोप था कि उसने बिल्किस की 3 महीने की बच्ची को उससे छीना और एक पत्थर पर सिर पटककर उसे मार दिया। बच्ची की मौत मौके पर ही हो गई। दंगाइयों ने बिल्किस के परिवार के 14 लोगों और गांव के अन्य 17 लोगों की हत्या कर दी। बाद में केस की सुनवाई शुरू होने पर बिल्किस बानो ने बलात्कार करने वालों की पहचान की। इस मामले का ट्रायल गुजरात से बाहर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पीड़ितों को डर था कि मामले में गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है या उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस बानो ने फैसले पर संतोष जताया। जो आज चुकादा दिया है वो तो अच्छा ही दिया है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने पड़ेगा तो हम जाएंगे। बहुत सारी दिक्कत है, अभी तो डर भी बहुत लगता है कि कहाँ जाने का, कहाँ रहने का, कौन क्या करेगा। कभी भी कोई धमकी वगैरह मिलती है आपको? मिलती है। अपने वकीलों की ओर से जारी पत्र में बिल्किस ने कहा कि उसका न्यायपालिका में भरोसा और मजबूत हुआ है। पत्र में वो लिखती हैं कि मीडिया में अपने दोस्तों के जरिए मैं अपने भारतवासियों, गुजरात वासियों, अपने मुस्लिम साथियों और सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि मैं माननीय जजों के इस फैसले के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिसने सत्य पर मुहर लगाई है और न्यायपालिका में मेरा विश्वास बनाए रखा है। एक इंसान, एक नागरिक, एक महिला और एक मां के तौर पर मेरे हकों को सबसे बर्बर तरीके से छीना गया, लेकिन मैंने देश की जनतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास किया। अब मेरा परिवार और मैं महसूस कर रहे हैं कि हम डर से आजाद होकर फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं खुश हूं कि पूरे समुदाय की जिंदगी को बर्बाद करने वाले अपराधियों को बचाने और प्रोत्साहित करने वाले अधिकारी अब निष्कलंक नहीं रह गए हैं। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। सरकार के जिन अधिकारियों का कर्तव्य नागरिकों को बचाना और न्याय देना होता है, उनके लिए ये एक नैतिक शर्मिंदगी है जिसे वो हमेशा ढोते रहेंगे। मैं अपने साथी भारतीयों से अपील करती हूँ कि ऐसे समय जब हम हर रोज धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों को मारने और हमला करने की खबरें सुनते हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम पीड़ितों पर देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर विश्वास बनाए रखने में मदद करें और न्याय, बराबरी और सम्मान की उनकी लड़ाई में उनका साथ दें। इस फैसले का ये मतलब नहीं कि इससे घृणा का अंत हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि न्याय हर हाल में मिलेगा। मेरे लिए ये एक लंबी और कभी ना खत्म होने वाली जैसी लड़ाई है, लेकिन जब आप सत्य के साथ होते हैं तो आपको सुना जाता है और अंत में आपके साथ न्याय जरूर होता है।